नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार, 10th क्लास, एक्सरसाइज 4.1। हमने इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें देखा था द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है x² + bx + c = 0। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो कुछ इक्वेशन दी हुई थी तो उसमें बताना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब आगे एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ज्ञात करने के लिए समीकरण, द्विघात समीकरण तैयार करना है। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट, तो इसमें क्या काम करेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी मान ली इसमें, x मीटर। ठीक है, तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। अब इसमें आयताकार भूखंड की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो x का 2 गुना 2x और 2x से 1 अधिक। तो हमारे पास चौड़ाई भी कितनी है, x है, लंबाई कितनी है, 2x + 1। तो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 528। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। अब आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है इसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, 528, लंबाई कितनी है, 2x + 1 और चौड़ाई है x। अब इसी x की 2x + 1 में मल्टीप्लाई करनी है। तो x की 2x में गुना करने पर 2x² और x की 1 में गुना करने पर x बराबर ये 528। 528 को बराबर से घलाने पर 2x² + x माइनस के 528 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, इसमें इसका द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। जो क्वेश्चन दिया हुआ उसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो ये है द्विघात समीकरण। ठीक है, एक बार दोबारा क्वेश्चन समझ लो। एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528, क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो माना चौड़ाई x मान ली, लंबाई 2x + 1। तो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है और आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528, लंबाई 2x + 1, चौड़ाई x बराबर में 528, x की से मल्टीप्लाई करने पर 2x² + x और बराबर में 528। 528 को बराबर से इधर लाने पर किसको जाएगा, ये
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 528 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का रूप है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को भी ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड का 2 है। क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब सबसे पहले क्रमागत संख्याएं, जैसे यदि पहली संख्या x है तो इससे अगली वाली जो संख्या होगी x + 1, जैसे 1 तो उसके आगे 2, तो क्रम वाइज जो संख्या होती है उन्हें क्या बोलते हैं? क्रमागत धनात्मक संख्याएं। तो जैसे माना क्रमागत संख्या, माना क्रमागत संख्या x और x + 1 है। यदि पहली संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या x + 1 होगी। अब इसमें जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है उनका गुणनफल 306। तो हमें जो पूर्णांक ज्ञात करने का एक द्विघात समीकरण तैयार करना है। तो इसमें प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 306। ठीक है, दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना है? 306। अब इस x की इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। तो x की x में मल्टीप्लाई करने पर x² x की 1 में x और बराबर ये 306। 306 को बराबर से इधर लाने पर किसको जाएगा? ये माइनस का, तो माइनस के 306 बराबर 0। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का द्विघात समीकरण का रूप। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। दो क्रमागत संख्याएं, पहली x और दूसरी x + 1। अब प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल, इसको और इसका गुणनफल कितना है? 306। तो x² और x की 1 में x बराबर 306। 306 को बराबर से धलाने पर किसको जाएगा? माइनस को जाएगा। तो x² + x - 306 बराबर 0। द्विघात समीकरण ये हो जाएगी। ठीक, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी या उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण तैयार करना है। तो सबसे पहले रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसमें माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु x वर्ष और माँ की आयु तो माँ की आयु हो जाएगी, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो x और प्लस 26 तो हो जाएगा। जब रोहन की आयु x है और उसकी जो रोहन की माँ वो उससे कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 वर्ष। ठीक, फिर इसके बाद उनकी आयु का गुणनफल, अब इन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु 3 वर्ष
बाद रोहन की आयु, यदि इस टाइम यदि रोहन की आयु x वर्ष है तो अब से 3 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 3। जैसे आज कोई बच्चा 5 साल का, तो 3 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 8 साल हो जाएगी। तो जब इसकी आयु हमारी x है, रोहन की आयु कितनी मान रखी हमने x, तो 3 वर्ष बाद तो x में कितना प्लस कर देना है, 3, तो x प्लस 3 वर्ष। इसी तरह से 3 वर्ष बाद माँ की आयु, तो जो माँ है उसकी आयु कितनी है, x प्लस 26 है। 3 वर्ष बाद तो इसे भी 3 प्लस कर देना है, तो x प्लस 26 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 29। तो रोहन और उसकी माँ की 3 वर्ष आयु, रोहन की आयु तो हो जाएगी x प्लस 3 और माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, अब इन दोनों का गुणनफल 3 वर्ष बाद जो उनकी आयु है उनका जो गुणनफल है प्रश्न अनुसार, तो इसमें देखा है कि अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का जो गुणनफल है इसका और ये, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, इन दोनों की जो गुणनफल है वो कितना है, 360। x की x से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर, एक्स की 29 में मल्टीप्लाई करने पर 29x, 3 की x में 3x और 3 की 29 में मल्टीप्लाई करने पर 3 की 9 में 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, तो कितना जाएगा 87, 3 में 27 हासिल को 2, 3 में 6 6 2 8, बराबर में ये 360, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x, तो कितना हो जाएगा ये 31x। अब ये 87 बराबर से 360 को इधर लाने पर किसको जाएगा, माइनस का, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 31x प्लस के 87 और माइनस के 360, तो किसके ज़्यादा हुए, माइनस के, तो चिन्ह किसका जाएगा, माइनस का। तो इसमें से 87 को लेस करने पर ये कितना बचेगा 3, यहाँ बचे 5, 15 15 में 60 कितना बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 273। तो इसमें इसकी से मल्टीप्लाई करनी है, बराबर में 360 है, एक्स की एक्स स्क्वायर, एक्स की 29 में 29x, 3 की 3x और 3 की 29 में गुना करने पर 87 आ जाएगा, बराबर में 360। अब 29x और ये 3x 32, तो कितना हो जाएगा 32x, ठीक है, और प्लस के 87 और माइनस के 360, 360, अब प्लस के 87 है और माइनस के 360 है, तो माइनस के 273, तो ये हो जाएगी इसमें द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यदि उसकी चाल पहले से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो उसे वो दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण तैयार करना है। तो सबसे पहले इसमें माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है,
माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी दी हुई है? दूरी है 480 किलोमीटर। तो हमारे पास दूरी भी है और चाल भी है। तो रेलगाड़ी को ये वाली दूरी इस चाल से तय करने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 480 और बटे में x। तो इतने घंटे 480 बटे x घंटे लगे। ठीक है। अब यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, यदि रेलगाड़ी की चाल, पहले चाल x थी, अब चाल कितनी कम हो गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी वही है, दूरी 480। अब इसमें समय, तो दूरी बटे चाल, दूरी कितनी? 480 और बटे में x माइनस 8, इतने घंटे। जब उसकी चाल x थी तो समय लगा 480 बटे x घंटे। यदि उसकी चाल x माइनस 8 है तो उसे समय लगेगा 480 बटे x माइनस 8 घंटे। अब जो ये समय है उसे 3 घंटे अधिक या 3 घंटे उसे अधिक लग रहे हैं या उसे 3 घंटे कम लग रहे हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न अनुसार तो इसमें यह 3 घंटे अधिक, तो इसमें से इसे माइनस करने पर 480 x माइनस 8 माइनस हो जाएगा 480 बटे x बराबर ये कितना? 3। तो ये 3 घंटे अधिक, इसमें से इसे लेस कर दो तो कितना आना चाहिए? 3। अब इसमें एलसीएम कितना जाएगा? x और x माइनस 8। अब x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, तो x की इसमें मल्टीप्लाई करने पर 480x। अब इसी तरह से x कट जाएगा, x माइनस 8 की 480 में मल्टीप्लाई करनी है तो बराबर में ये 3। 480x, 480 की अंदर गुना करो, 480 की x में गुना करने पर 480x, तो माइनस माइनस ये जगह प्लस। 480 की 8 मल्टीप्लाई करने पर 8 0 0, 8 की 8 में 8 64, 6 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा? ये 38 बटे में x की x में गुना करने पर x स्क्वायर, x की 8 में गुना करने पर 8x और बराबर में ये 3। ठीक है। ये इतना क्वेश्चन कर लिया होगा, करना है। करने के बाद अब इस वाली क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। अब जैसे कि इसमें प्लस के 480x और माइनस के 480x, तो ये कट जाएगा तो कितना बचा? ये 3840 और बटे में x स्क्वायर माइनस 8x बराबर ये 3। अब 3 की से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 3 की x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर 3x स्क्वायर, 3 की इसमें 8 × 24x और 3840 की 1 में मल्टीप्लाई करने पर 3840। अब इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये x स्क्वायर 3 × 8 = 24 और 3840। 3 से इसे काट दो, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 8 = 24। तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में 1280। तो 1280 को बराबर से लाने पर x स्क्वायर
-8x और माइनस के 1280 बराबर ये 0। तो इसमें द्विघात समीकरण जो रूप है x² -8x -1280 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब 4.1 एक्सरसाइज आप सभी की ख़त्म हो गई है। इसे अच्छी तरह से फिर में कर और इसका रिवीजन भी अच्छी तरह से करना है। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है हम आगे लेकर आएंगे एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू।